उस नदी के पास रहने जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर इस वन के नदी है तो कहीं हमें किसी जंगली जानवर से संकट भी हो सकता है। नहीं काकी, मेरे होते हुए आप सभी इस वन में सुरक्षित हैं। कोई भी प्राणी आपको कोई संकट नहीं देगा। बबलू भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मैं बचपन से ही इसी वन में रहता हूँ बहन। मैं इस वन के सभी प्राणियों को पहचानता हूँ। ये प्राणी कभी भी बिना किसी कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये वन उनका घर है। अगर अपनी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। इतने सालों से यहाँ रहने के कारण से मैं यहाँ के पक्षी और प्राणियों की भाषा भी समझने लगा हूँ। सभी गांव वाले बबलू शिकारी के पीछे चलने लगते हैं। सभी उस नदी के पास आकर रुकते हैं। गांव वाले नदी को देखकर भागकर नदी के पास जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और बबलू शिकारी को धन्यवाद देने लगते हैं। बबलू शिकारी उन सब का रक्षण करने के लिए उनके साथ ही रहने लगता है। तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के श्राप लगे हैं। तुमने तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी उनकी सहायता नहीं की, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। साधु बाबा, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, पर अब मैं उसका समाधान कैसे करूं? तुम्हारे महाराज के पास जाओ। महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। तुम्हारे महाराज आत्मानंद वही बबलू शिकारी हैं जिन्होंने सभी गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। तुम महाराज को ये सब बताओ, फिर महाराज को कुएं से पानी निकालने को कहो। जब महाराज उस कुएं को स्पर्श करेंगे तो वो कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थित हो जाएगा। महाराज के पुण्यवान हाथ जब उस कुएं को स्पर्श करेंगे तब उसका पानी हंडे में आएगा। सीताराम और मीरा साधु बाबा को प्रणाम करके महाराज के पास आते हैं। सीताराम महाराज को साधु बाबा के बताई हुई पूरी बात बता देता है। ये तुम क्या बोल रहे हो किसान? तुम अब महाराज को तुम्हारे कुएं का पानी निकालने को कह रहे हो? नहीं मंत्री जी, मैंने नहीं, साधु बाबा ने कहा है। आप चाहे तो साधु बाबा को भी बुला लीजिए। महामंत्री जी, साधु बाबा ने यदि ऐसा कहा तो हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। चलिए। सभी सीताराम के खेत में आते हैं। महामंत्री साधु बाबा को भी लेकर आते हैं। महाराज आत्मानंद के खेत में आते ही वो कुआं वहां फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज उस कुएं के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं और कुएं में हंडा डालते हैं। जब महाराज हंडा को बाहर निकालते हैं तब वो पानी से भरी हुई होती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया साधु बाबा, हंडा पूरा भर गया है। जो हंडा मेरी और मेरी पत्नी ने कुएं से निकाला तब खाली था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था पुत्र कि तुम्हारे महाराज के हाथ पुण्यवान है। अब इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। महाराज, आप सबसे पहले सभी गांव वालों को ये पानी दे दीजिए। सीताराम, जब हर एक गांव वाला पानी भर ले उसके बाद तुम अपने लिए पानी ले सकते हो। महाराज आत्मानंद एक एक हंडा पानी सभी गांव वालों को देते हैं। उसके बाद महाराज एक हंडा पानी सीताराम की फसल पर डालते हैं। फिर सीताराम कुएं में हंडा छोड़ता है और इस बार वो पानी से भरा हुआ होता है। सीताराम को बहुत खुशी होती है। महाराज, महाराज, चमत्कार हो गया, मेरा हंडा पानी से भर गया है। पुत्र, ये चमत्कार नहीं, आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हो गया है और गांव वालों से मिले हुए श्रापों का समाधान हो गया है। इसलिए अब यह कुआं हमेशा पानी से भरा हुआ रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो कोई भी जिसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो, जिसे तुम्हारे कुएं के पानी की जरूरत हो, उसे तुम पानी के लिए कभी ना नहीं कहोगे। नहीं साधु बाबा,